सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि दुनिया की दो सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुई एक डील चुपचाप आपके भविष्य, आपके बिजनेस और आपके देश की ताकत को बदलने वाली है, और उस पूरी कहानी के पीछे एक ऐसा इंसान है जो दोस्त भी बन सकता है और पल भर में खेल भी पलट सकता है। क्या ये डील सच में भारत के लिए जीत है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, अहंकार और ग्लोबल रणनीति का ऐसा मिश्रण है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े जियोपॉलिटिकल राज आसान भाषा में आपको मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस देश को आने वाले समय की सुपर पावर मानते हैं। और अब शुरू करते हैं इस कहानी को। पिछले कुछ समय में दुनिया ने एक बात साफ देखी है कि वैश्विक राजनीति में फैसले हमेशा आंकड़ों से नहीं बल्कि नेताओं की सोच से तय होते हैं। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसे पहली नजर में अच्छी खबर कहा गया, क्योंकि पहले जो टैरिफ लगभग 50% तक पहुंच चुके थे उन्हें घटाकर करीब 18% कर दिया गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि टैरिफ कम हुए, बल्कि ये है कि इसका फायदा किसे ज्यादा होगा, भारत को, अमेरिका को या सिर्फ राजनीति को। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें उस व्यक्ति की मानसिकता समझनी होगी जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। डोनाल्ड ट्रंप को समझे बिना इस डील को समझना लगभग नामुमकिन है। उनकी कार्यशैली हमेशा चुनौती से शुरू होती है और जीत पर खत्म होती है। उनकी सोच का एक पुराना उदाहरण 2011 के उस दौर में मिलता है जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाया था। उस समय ट्रंप लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ओबामा वास्तव में अमेरिका में जन्मे हैं। जब जन्म प्रमाण पत्र सामने आया तो ओबामा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब ट्रंप असली मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी और उस पल ने ट्रंप के भीतर एक अलग ही आग जला दी। कहा जाता है कि कुछ पल इंसान की दिशा बदल देते हैं। ट्रंप पहले एक बिजनेसमैन थे, राजनीति में आने का कोई ठोस इरादा नहीं था, लेकिन सार्वजनिक अपमान ने इस कहानी को मोड़ दिया। उन्होंने ओबामा की आलोचना की और धीरे धीरे वो खुद राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतर गए। ये घटना बताती है कि ट्रंप छोटी बात को भी व्यक्तिगत चुनौती मान लेते हैं और फिर उसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी दिखाई देता है। एक समय भारत और ट्रंप के संबंध काफी सहज माने जाते थे। बड़े घटनाक्रमों के दौरान उन्होंने भारत के समर्थन में बयान भी दिए, लेकिन जब किसी मुद्दे पर भारत ने उन्हें श्रेय देने से बचने की कोशिश की तो ये बात शायद उनके अहंकार को छू गई। उसके बाद से ट्रेड के मैदान में दबाव बढ़ने लगा और टैरिफ जैसे हथियार सामने आने लगे। टैरिफ की रणनीति को समझना भी जरूरी है। अलग अलग देशों पर अलग दरें प्रस्तावित की गईं ताकि सभी को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। शुरुआत में भारत पर लगभग 26% शुल्क प्रस्तावित था, जो अन्य कई देशों से कम था, लेकिन हालात बदले और भारत पर अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिए गए। वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। कुल मिलाकर बोझ बढ़ा, जिससे व्यापारियों और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ सकता था। यहाँ एक दिलचस्प बात समझनी चाहिए, जब टैरिफ बढ़ते हैं तो उनका अंतिम असर अक्सर उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि आयात करने वाली कंपनियां अतिरिक्त लागत को कीमतों में जोड़ देती हैं। अमेरिका जैसी उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां मांग बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया उस बाजार तक पहुंचना चाहती है। भारत के लिए अमेरिका एक ऐसा व्यापारिक साझेदार रहा है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, यानी हम वहां ज्यादा बेचते हैं और कम खरीदते हैं। ऐसे रिश्ते कम ही देशों के साथ बन पाते हैं। अगर व्यापार बढ़ता है तो मुद्रा की मांग भी बढ़ती है, बिजनेस फैलता है और छोटे मध्यम उद्योगों को राहत मिलती है। लेकिन ये मान लेना कि सामने वाला पूरी तरह निष्पक्ष है, शायद एक बड़ी भूल होगी। ट्रंप की व्यापक सोच को कुछ विश्लेषक एक बड़े आर्थिक संतुलन की कोशिश मानते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया एक जंगल है जहां हर देश एक पेड़ की तरह है और सभी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर कोई ताकतवर लकड़हारा धीरे धीरे बाकी पेड़ों को कमजोर कर दे तो अंत में वही सबसे ऊंचा दिखाई देगा। इसी तरह अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे देशों की गति भी कम हो सकती है, जबकि पहले से मजबूत अर्थव्यवस्था आगे बनी रह सकती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे सापेक्ष लाभ की रणनीति कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आप अकेले तेजी से भागें, कभी-कभी इतना काफी होता है कि बाकी सबकी रफ्तार कम हो जाए। कुछ फैसलों को देखकर ऐसा लगता है कि वैश्विक विकास की गति पर ब्रेक लगाकर अमेरिका अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। कहीं कहा गया कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, तो कहीं ये भरोसा दिलाया गया कि किसानों के हितों से समझौता नहीं हुआ।
सच क्या है, ये अक्सर आधिकारिक दस्तावेजों और समय के साथ ही स्पष्ट होता है। एक और परत तब जुड़ती है जब हम देखते हैं कि अमेरिका ने कई सहयोगी देशों को भी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी दोस्त या दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हित होते हैं। भारत ने भी चुप बैठने के बजाय कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते आगे बढ़ाए, जिससे ये संकेत गया कि विकल्प मौजूद हैं और वैश्विक साझेदारी बहुध्रुवीय हो सकती है। ऐसे कदम अक्सर बातचीत की ताकत बढ़ाते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हथियार होता है लेवरेज, यानी वो बढ़त जो आपको बातचीत में मजबूत बनाती है। किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, किसी के पास तकनीक, किसी के पास मानव पूंजी और किसी के पास विशाल बाजार। यही सब उसकी ताकत बनते हैं। असली खेल ये पहचानने का है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसे सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना है। इस पूरी कहानी से एक शुरुआती सीख निकलती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आदर्शवाद से कम और व्यवहारिकता से ज्यादा चलती है। यहाँ सवाल ये नहीं होता कि क्या सही है, बल्कि ये होता है कि क्या काम करता है। जो देश अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हैं वही लंबे समय में टिकते हैं, और शायद यही इस डील की असली भूमिका है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि आने वाले शक्ति संतुलन की झलक हो सकती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं और हर देश अपने फायदे की नई परिभाषा लिख रहा है। ऐसे समय में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ समझौते करना नहीं, बल्कि हर चाल को समझकर आगे बढ़ना है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अचानक ये तय कर ले कि जो देश उसकी बात नहीं मानेंगे उनके व्यापार पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा, तो क्या होगा? बाजार हिल जाएंगे, कूटनीति बदल जाएगी और दोस्ती की परिभाषा तक बदल सकती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले समय का ट्रेलर? इसी मोड़ पर हमारी कहानी आगे बढ़ती है, जहां आदर्श और हकीकत आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किताबों में जितनी सरल लगती है, असल दुनिया में उतनी ही जटिल होती है। हर देश अपने हित को सबसे ऊपर रखता है और यही वजह है कि रिश्ते स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध भी कुछ ऐसे ही हैं। एक तरफ साझेदारी, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और व्यापार के नए अवसर, तो दूसरी तरफ दबाव, शर्तें और रणनीतिक संकेत। जब कोई बड़ा राष्ट्र दोस्ती की बात करता है तो उसके पीछे अक्सर शक्ति संतुलन का गणित भी छिपा होता है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे कानून की जो कहता है कि अगर कोई देश रूस से ऊर्जा या रक्षा से जुड़ा बड़ा सौदा करता है तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है, इतना भारी कि व्यापार लगभग रुक जाए। सुनने में ये सिर्फ आर्थिक कदम लगता है, लेकिन असल में ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज होता है। इसका मतलब होता है कि वैश्विक व्यवस्था में किसके साथ खड़े होना है ये चुनना पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि यहां जरूरतें भी हैं और रणनीतिक स्वतंत्रता भी। भारत की स्थिति अनोखी है। एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ ऊर्जा की विशाल मांग। सस्ती ऊर्जा किसी भी विकासशील देश की रीढ़ होती है, और जब दुनिया में तेल महंगा होता है तब विकल्प ढूंढना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में अगर कोई देश कम कीमत पर तेल देता है तो आर्थिक दृष्टि से वो आकर्षक लगता है, लेकिन वैश्विक राजनीति में हर खरीद सिर्फ खरीद नहीं होती, वो एक संकेत भी बन जाती है। यहीं से शुरू होता है लेवरेज का खेल। बड़ी शक्तियां अक्सर सीधे टकराव से बचती हैं और आर्थिक उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। टैरिफ, प्रतिबंध और व्यापारिक नियम ये आधुनिक युग के हथियार हैं जिनसे बिना युद्ध किए दबाव बनाया जा सकता है। और सच कहें तो ये तरीका काफी प्रभावी भी होता है, क्योंकि आज की दुनिया व्यापार पर चलती है। लेकिन भारत की विदेश नीति लंबे समय से एक सिद्धांत पर आधारित रही है, रणनीतिक स्वायत्तता, यानी किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना अपने हितों के अनुसार फैसले लेना। यही वजह है कि भारत कई वैश्विक मंचों पर संतुलन बनाकर चलता है। ये संतुलन ही उसकी ताकत है, पर यही सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाता है जब दो बड़े ध्रुव आमने सामने हों। अब सवाल उठता है कि क्या ये दबाव वास्तव में भारत को झुका सकता है? इतिहास बताता है कि भारत ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपने रास्ते खुद बनाए हैं। चाहे परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंध हो या शीत युद्ध का दौर, भारत ने अक्सर वही किया जिसे उसने अपने राष्ट्रीय हित में सही समझा। लेकिन आज का दौर अलग है, क्योंकि वैश्वीकरण ने सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ दिया है। अगर भारी टैरिफ जैसी स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव उद्योगों, नौकरियों, निवेश और यहां तक कि आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। निर्यात महंगा होगा, कंपनियों की प्रतिस्पर्धा घटेगी और बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। इसलिए ऐसे फैसले सिर्फ राजनीतिक नहीं,
बल्कि आर्थिक भविष्य से जुड़े होते हैं। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका भी जानता है कि भारत कोई छोटा बाजार नहीं है। यहाँ की जनसंख्या, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल विस्तार और निर्माण क्षमता, ये सब मिलकर इसे एक ऐसा साझेदार बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। यही कारण है कि दबाव और सहयोग अक्सर साथ साथ चलते हैं। एक हाथ से चेतावनी, दूसरे हाथ से साझेदारी, यही आधुनिक कूटनीति की शैली है। अब सोचिए, अगर दोनों देश बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो वहां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भरोसा भी तय होता है। व्यापार समझौते सिर्फ टैरिफ घटाने के लिए नहीं होते, वे भविष्य के रिश्तों की दिशा भी तय करते हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सप्लाई चेन, रक्षा निर्माण, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन असली खेल समय का होता है। दुनिया एक मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां शक्ति कई केंद्रों में बटी होगी। ऐसे दौर में भारत जैसे देशों की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि वे संतुलन बनाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि हर बड़ा राष्ट्र भारत के साथ रिश्ते मजबूत रखना चाहता है, लेकिन अपने नियमों के साथ। तो क्या आने वाले वर्षों में हमें और ऐसे दबाव देखने को मिलेंगे? बहुत संभव है, क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और आर्थिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी है। सेमीकंडक्टर से लेकर ऊर्जा तक हर क्षेत्र रणनीतिक बन चुका है। ऐसे में फैसले सिर्फ लाभ हानि देखकर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव सोच कर लिए जाएंगे। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, विकास की गति बनाए रखना और साथ ही अपनी स्वतंत्र नीति को सुरक्षित रखना। यह संतुलन आसान नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो भारत को एक उभरती हुई शक्ति से एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बना सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दोस्ती और दबाव साथ चल सकते हैं? जवाब शायद हाँ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से चलते हैं। आज जो चेतावनी लगती है वही कल एक नए समझौते में बदल सकती है। राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं होता सिवाय बदलते समीकरणों के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि अगर ये आर्थिक खींचतान बढ़ती है तो कौन जीतेगा, कौन झुकेगा और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस बदलती दुनिया में भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए।